बच्चों, जुले सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट दी गई है, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। पता ही है ना एकदम से कोई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, हाय, ऑल ऑफ यू गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। तो ट्रांसपोर्ट वाला होमवर्क हो गया सबका? वेरी नाइस। किस किस ने किया है? किस किस ने क्वेश्चंस ढूंढे हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ली है और ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प ली है? अर्ली मैन ट्रांसपोर्ट पूछने के लिए कैट की हेल्प से क्वेश्चन के आंसर किया, ओरल वाले, ठीक है। रिटन वाला जो कोलाज एक्टिविटी दी थी लैंड ट्रांसपोर्ट की, कुछ पिक्चर्स वाटर की, एयर की, किसने ड्रॉ करी है और किसने पेस्ट। कुछ होमवर्क तो मुझे कैट ने दिखाए हैं, व्हाट्सएप पे भेजे हैं, मैंने चेक भी किए हैं, ब्यूटीफुली बनाई है। जिनकी ड्राइंग इतनी ब्यूटीफुल है, उन्होंने पेस्ट नहीं किया, उन्होंने ड्रॉ किया। वेरी गुड, क्लैप फॉर यू एवरीवन, क्लैप, वेरी नाइस। नाउ हम स्टार्ट करेंगे आज नया चैप्टर। बट स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है जिनके मतलब आपको पता ही नहीं है, ठीक है। एक बार क्या होता है, एक स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी भी क्या बेटा, एक ऐसे कुछ फैक्ट बता दूं। देखो, मेरे साथ वाले घर में, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी बेबी है। छोटी सी मतलब आपके ब्रदर सिस्टर कोई है छोटा सा, बिल्कुल लाइक 5-6 मंथ्स का या 1 ईयर का जो नहीं हुआ, छोटे छोटे बेबीज हैं आपके ब्रदर सिस्टर, किसी के घर होंगे। किस किस के घर है? यस, ओके, 2-3 स्टूडेंट्स। तो वो बहुत तेज रो रही थी, ठीक है। वो रो रही थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती, सिर्फ वो रो सकती है और अपने एक्शंस कर सकती है, स्माइल कर सकती है, बस अपने एक्शन से अपनी बात को बता सकती है। तो जब वो रो रही थी, उसकी मम्मा फटाफट से आई, दूध की बॉटल उसके मुंह पे लगाई और वो चुप हो गई। फिर मेरी छोटी डॉटर ने कहा कि मम्मा, जैसे हमें किसी चीज की नीड होती है तो हम आपको बताते हैं तो आपको पता चलता है, ठीक है। हम आपको बताते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें ये नीड है। जब तक हम आपको बोले नहीं, आपको कैसे पता चलता है? ये छोटी सी बच्ची ने तो, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकती है, तब भी उसकी मम्मा को पता चल गया कि उसकी नीड क्या है। ये कैसे होता है? तो मैंने उसको बताया कि बेटा, एक वर्ड होता है कम्युनिकेशन। क्या वर्ड होता है? बहुत लंबा वर्ड है पर आपको पता चलेगा। कम्युनिकेशन, COMMUNICATION। कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों की बात अपने तक लेनी, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना बोलकर, दूसरों की बात अपने तक सुननी, अपने तक पहुंचवानी सुनकर, बोलकर सुनकर। सिर्फ बोलना ही सुनना नहीं, अपनी आईज से, एक्शन से, किसी भी तरह से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अभी मैम आपको पढ़ा रही है, ठीक है। कैट आपको मेरी बात वहां पर समझाएंगी, मतलब उन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन। तो हमने आज क्या चैप्टर पढ़ना है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 18 आपकी बुक का मीन्स ऑफ कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
और आपने कौन सा नया वर्ड सीखा आज? कौन सा नया वर्ड सीखा? कम्युनिकेशन। COMMUNICATION। कम्युनिकेशन। इसका मतलब है स्पीक, लिसन, राइट, use signs and symbols, sounds to share ideas from one and another. Communication means, communication का क्या मतलब है? एक दूसरे से बात करना, ठीक है, बोलकर, सुनकर, लिखकर, कोई साइंस या सिंबल यूज कर कर, साउंड कर कर, ऐसे कर कर। अब हंसी आएगी आपको, मान लो मैं बोल नहीं रही हूं, मैं ऐसे कर रही हूं, मैंने साउंड निकाला, तब भी मैंने आपको बुलाया। आप वो छोटा सा बच्चा वहां बैठा है, मैं उसके लिए मैंने अपना सिंबल यूज किया, हैंड यूज किया, बॉडी लैंग्वेज यूज करी और अपने मुंह से साउंड निकाला, तब भी मैंने क्या किया? कम्युनिकेट किया, मतलब मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी। तो कम्युनिकेशन मीन, इसके मीन्स क्या होते हैं? कौन कौन से तरीकों से, कौन कौन से तरीकों से हम एक दूसरे के साथ अपनी आइडिया शेयर करते हैं, चाहे वो मम्मा पापा के साथ हो, चाहे टीचर के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, किसी भी बंदे के साथ हो, ऑल ओवर द कंट्री हो, वर्ल्ड हो, हम कम्युनिकेट करते हैं। तो अब सब बच्चों को पता चला कम्युनिकेशन क्या होता है। मीन्स बाद में करेंगे, पहले आपको देखना है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन मीन्स आइदर टू स्पीक, लिसन, राइट, सिंबल यूज करना, साइंस यूज करना, साउंड निकालना, टू शेयर योर व्यूज और आइडियाज, अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कुछ लोग इसको ओरली साउंड्स के थ्रू करते हैं, बोलते नहीं है, कुछ सुनकर और कुछ लिखकर। लिसनिंग, राइटिंग, लिसनिंग, राइटिंग, टॉकिंग, listening, writing, talking, sounds, signs, symbols, ये सब मीन्स हैं कम्युनिकेशन के। पहले तो ये आपने बोलना सीखना है, सब कैट को बोल के बताओ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये बड़ा वर्ड है, आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी। सब बोलो कम्युनिकेशन। क्या बोलना है? कम्युनिकेशन। और सब स्पेलिंग्स भी सुनाओ मैम को। COMMUNICATION। ठीक है, ये हो गया कम्युनिकेशन। समझ आ गई बात? अब करते हैं कम्युनिकेशन के अलग अलग मीन्स कौन से हैं। अब हम आते हैं मीन्स पर। मीन्स का मतलब क्या होता है? किस किस तरह से, कौन कौन से जरिए हैं, कौन कौन से तरीकों से। एक तो हम बोलकर कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, सुनकर कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, सिंबल यूज करके कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज करके कर सकते हैं, साउंड यूज कर सकते हैं। लेकिन और अलग जरिए क्या है? किसी और से जो दूर बैठा है। ये जब ये सब चीजें तो आप अपने किसी अभी कैट आपके सामने खड़ी है, मैं आपके पास हूँ, फ्रेंड्स आपके पास है, तो आप बोलकर और सुनकर कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन कोई दूर है, आपका कोई रिलेटिव दूर है, तो आप कैसे उसके साथ अपनी बात को शेयर करोगे, अपनी बात उस तक कैसे पहुंचाओगे? तो उसके लिए अलग अलग मीन्स यूज होते हैं। मीन्स मतलब अलग अलग जरिए जिससे आप दूर बैठे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, दूर बैठे लोगों को अपनी बात बता सकते हो। कौन कौन से मीन्स हैं? पहला है टेलीफोन। टेलीफोन सबके घर होता है
और आजकल क्या यूज हो गए, मोबाइल फोन। सबसे पहला जरिया है टेलीफोन, फिर आते हैं, पहले टेलीफोन करते हैं, फिर है पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन में क्या आता है बेटा, लेटर्स। पोस्टल कम्युनिकेशन में पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, लेटर्स, स्टेम्ड एनवलप्स, ये सारे पोस्टल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो हम दो चीजें पहले आज कवर करेंगे। हम कवर करेंगे टेलीफोन, पोस्टल कम्युनिकेशन, और तीसरा है हमारा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसमें आते हैं न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सारे मास मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड, दुनिया में मास, लोगों, सब लोगों के बीच में। आज हम सिर्फ इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट मत करो। आज हम ये दो चीजें करेंगे, टेलीफोन और मोबाइल फोन और पोस्टल कम्युनिकेशन। ये दो चीजें आज हमें कवर करनी है। कौन कौन सी, टेलीफोन और मोबाइल फोन और पोस्टल कम्युनिकेशन। ये दो तरीके हैं जिससे हम दूर बैठे लोगों को भी अपनी बात बता सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, हमने कम्युनिकेट किया इतने दूर बैठे लोगों के साथ भी। कैसे, टेलीफोन और मोबाइल फोन से और पोस्टल कम्युनिकेशन से। तो पहले हम समझते हैं टेलीफोन। अब टेलीफोन में क्या करना है, किसने इन्वेंट किया था टेलीफोन को, आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज 109 पे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ALEXANDER ग्राहम बेल, ये है इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन बनाया किसने था, टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया था, किसने किया था टेलीफोन को इन्वेंट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। किसने इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सब बोलो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब हम आते हैं टेलीफोन। टेलीफोन में, telephone is the quickest and most convenient means of communication. Sitting at home, we can speak to the person by dialing a number. Telephone nowadays mobile phones are very, अब पहले क्या होता था, टेलीफोन अभी भी लोगों के घर में होते हैं, बट अब ज्यादातर क्या चल गया है, मोबाइल फोन्स। क्या चल गए हैं, मोबाइल फोन। सबके पास होता है, सबके पेरेंट्स के पास मोबाइल। आप छोटे बच्चे हो, आपके पास नहीं होता होगा, पर सब पेरेंट्स के पास होगा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से आप नंबर डायल करते हो और एक दूसरे के साथ घर बैठे ही, जो लोग इतनी दूर रहते हैं, अब तो इतना कुछ आ गया बेटा, व्हाट्सएप, और सबको आजकल तो सब छोटे बच्चों को भी सारे कम्युनिकेशन मीन्स पता है, तो आप घर पे बैठे बैठे ही सबसे ऐसे बात कर सकते हो। तो टेलीफोन था एक, अब टेलीफोन से क्या एडवांस आ गया, मोबाइल फोन्स। घर पे बैठे बैठे सिर्फ नंबर डायल करो और बात कर लो, जिससे भी करना चाहते हो, किसी भी कंट्री, किसी भी जगह से। यस और नो, यस। दूसरा आता है हमारा पोस्टल कम्युनिकेशन। बेटा क्योंकि अब ईमेल स्टार्ट हो गई है इंटरनेट से, बट पहले के जमाने में आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे, जब वो छोटे छोटे थे, उनके टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था, उनके टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको ईमेल कहते हैं, वो नहीं होता था। तो वो क्या यूज करते थे, पोस्टल कम्युनिकेशन। क्यों यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम पे उनको अगर किसी को अपना कुछ लंबी बात बतानी है, या कोई जो बहुत दूर रहता है, जिसको वो टेलीफोन भी नहीं कर सकते, तो वो क्या यूज करते थे, वो यूज करते थे पोस्ट कार्ड्स, लेटर्स, इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स, ये सब चीजें वो यूज करते थे। क्या क्या यूज करते थे, पोस्ट कार्ड, लेटर्स, इनलैंड लेटर्स,
और स्टेम्ड एनवलप्स, स्टेम्ड एनवलप्स, ठीक है। पोस्टकार्ड्स, लेटर्स, इनलैंड लेटर्स और स्टेम्ड एनवलप्स, ये सब चीजें यूज होती थी पोस्टल कम्युनिकेशन करने के लिए। क्या करने के लिए? पोस्टल कम्युनिकेशन यूज करने के लिए। पोस्टकार्ड्स, लेटर्स, इनलैंड लेटर्स, एनवलप। अब मैं एक एक करके बताऊंगी ये चीजें क्या होती हैं। पोस्टकार्ड बेटा येलो कलर का ऐसा एक कार्ड होता है, येलो कलर का, जिसमें छोटा मैसेज जाता है। लेटर ब्लू कलर का होता है। लेटर आप किसी पीस ऑफ पेपर पे लिख के उसको स्टेम्ड एनवलप में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। और ये कहाँ पे पोस्ट होता है? पोस्ट ऑफिस में। अभी बताती हूँ, ठीक है। इनलैंड लेटर्स क्या होते हैं? जो अपनी आपकी कंट्री से बाहर किसी को भेजना हो। ये सब चीजें यूज होती थी जब तक हमारा इंटरनेट नहीं आया था, जब तक हमारे पास ईमेल और व्हाट्सएप की सर्विसेज नहीं थी, तब हम ये चीजें यूज करते थे। आजकल क्या शुरू हो गया है? ईमेल। ईमेल किया, ठीक है। ईमेल करने के लिए आपको आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जिसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस। फटाफट से आप अपने मेल बॉक्स में जाते हो और मेल कर देते हो। अभी आप छोटे हो, आपको पता नहीं होगा, बट आपके पेरेंट्स यूज करते होंगे। तो ये पोस्टल कम्युनिकेशन यूज होती थी जब तक हमारा इंटरनेट नहीं आया था। इंटरनेट नहीं आया था तो हमें ईमेल की नॉलेज नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल की नॉलेज नहीं थी, तब हम बेटा ये सब चीजें यूज करते थे, ठीक है। कौन कौन सी चीजें? अब इसके लिए पोस्टकार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, लेटर्स इन स्टेम्ड एनवलप, इनको हम स्टेम्ड एनवलप में डाल के, एरोग्राम्स भी होते थे। ये सब चीजें कहाँ मिलती थी? पोस्ट ऑफिस में। अभी भी आप पोस्ट ऑफिस, लद्दाख में भी पोस्ट ऑफिस होगा, वहां पे जाके विजिट करो और ये सब चीजें देखो कि ये चीजें कैसी होती है। हम अपना एड्रेस लिखते थे और पूरा एड्रेस, पिन कोड, उस एरिया का सब कुछ लिख के जिसको हमने लेटर भेजना है, और हम लेटर भेज देते थे। क्या करते थे? हम कोरियर सर्विसेज और स्पीड पोस्ट भी यूज करते थे। देखो अब क्या करना है पोस्टल कम्युनिकेशन में। देखो पोस्टल कम्युनिकेशन के लिए बेटा आप लोग यूज करते हो लेटर्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स। इन सब चीजों को आप किस में डालते हो? एनवलप में। एनवलप में डालते हो जिसके ऊपर स्टैंप लगी होती है, उस एरिया की, उस कंट्री की पर्टिकुलर स्टैंप लगती है एनवलप पे। एनवलप के अंदर आप लेटर डालते हो, लेटर लिख कर किसी को, पोस्ट कार्ड भी डाल सकते हो, इनलैंड लेटर्स भी डाल सकते हो। उस स्टेम्ड एनवलप पे आप प्रॉपरली एड्रेस लिखोगे जिसको आपने भेजना है, स्टैंप लगाओगे इस तरह से, और ये कहां पे करोगे? जाके पोस्ट ऑफिस में। कहां करोगे? पोस्ट ऑफिस में करोगे और वहां जाके लेटर डालोगे। उस तरह से आपका लेटर करेक्ट जगह पर आपके रिलेटिव को, आपके फ्रेंड को पहुंच जाएगा। अच्छा, अब हमारा शुरू हुआ ईमेल। ईमेल शुरू हुआ इंटरनेट से। ईमेल तो बहुत ही फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस है। और फोटोग्राफ्स, कुछ भी वीडियोस, फोटोग्राफ्स, इन चीजों में वीडियोस और फोटोग्राफ्स नहीं जाती थी, ये पुराने जमाने का टाइम था। अब आप ईमेल के थ्रू अपना मैसेज, फोटोग्राफ्स, वीडियोस भेज सकते हो। आपने अब क्या करना है? कुछ लोगों की हैबिट होती है स्टेम्स कलेक्ट करने की, तो आप अलग अलग कंट्रीज के या अलग अलग स्टैम्प इकट्ठे करो और उसको अपनी कॉपी पे पेस्ट करके मैम को दिखाओ। और इन सब चीजों की नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि बेटा अब इंटरनेट और ईमेल आ गए हैं, तो पोस्ट ऑफिसेस में काम होता है जब कोरियर्स या स्पीड पोस्ट देनी हो, जब किसी को कोई अपनी चीज बहुत जल्दी पहुंचवानी है दूसरी जगह पे, तब हम यूज करते हैं स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट का मतलब जो पोस्ट बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। जो चीज लेटर्स और पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर जो 5 दिन में पहुंचने हैं, स्पीड पोस्ट में वो 2 दिन में पहुंच जाएंगी। तो हम स्पीड पोस्ट भी यूज करते हैं कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस जाके, ठीक है। तो अब आपने, आज आपका होमवर्क क्या है? आपने घर में अपने मम्मा पापा से या ग्रैंड पेरेंट्स
पूछना है कि जरूर आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर या ग्रैंड पेरेंट्स के पास वो पुराने टाइप का लेटर या इंडियन लेटर पड़ा होगा या पोस्ट कार्ड पड़ा होगा, आपने उसको देखना है और पूछना है कि वो लोग इस पे कैसे लिखते थे और किस प्रोसीजर से जाके वो पोस्ट ऑफिस जाके वो लेटर्स पोस्ट करते थे। क्योंकि अब बिकॉज ऑफ इंटरनेट और ईमेल, क्योंकि ईमेल और इंटरनेट की वजह से अभी आपका ये सब चीजें कम हो गई हैं, तो आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो लोग थोड़े पुराने हैं उनसे आप पूछो कि वो लोग कैसे इंडियन लेटर्स और पोस्ट कार्ड यूज करते थे और अपने मैसेजेस को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तक पहुंचाते थे पोस्ट ऑफिस जाके। तो आपने क्या क्या चीजें पूछनी है? आपने पूछना है लेटर देखना है कैसा होता है, पोस्ट कार्ड देखना है, इंडियन लेटर, ये मैं लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले मैं बताऊंगी जर्नी ऑफ लेटर, लेटर पहुंचता कैसे है, जर्नी ऑफ लेटर। जर्नी ऑफ लेटर, लेटर एक जगह से, मान लो आपने लिखा, आपके पापा ने या मम्मा ने किसी को लिखा और आपको किसी रिलेटिव तक पहुंचाना है, तो जर्नी मतलब वो कहां कहां से होकर जाएगा, कैसे पहुंचेगा लेटर एक जगह से दूसरी जगह पर। इसके लिए आ जाओ पेज नंबर 110, पेज नंबर 110। हम पहले लेटर लिखेंगे, ठीक है, किसी पीस ऑफ पेपर पर, पोस्ट कार्ड पर, या अगर कंट्री से बाहर भेजना तो इंडियन लिख लिया। हमने उस लेटर को लिख के एक स्टैम्प्ड एनवलप में डाल दिया, ठीक है। उसको हमने जब डाला तो लेटर बॉक्स होते हैं ना, आप फोटो देख सकते हो, बच्चा लेटर बॉक्स में लेटर डाल रहा है। आपने घर पर बैठ के आपके मम्मा पापा ने किसी को लेटर भेजना है, आप भी ये ट्राई करोगे, ऐसे छोटा सा एक लेटर अपनी फ्रेंड को लिखो, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, कुछ भी जो पास रहता है उसको भी ट्रायल लिखा, उसको एक एनवलप में डाला, मम्मा से या पापा से एनवलप लो, उस एनवलप के ऊपर अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखो प्रॉपरली। उसके बाद लेटर बॉक्स जो घर के पास है या पोस्ट ऑफिस जो घर के पास है वहां जाओ, उस लेटर को डाल दो। लेटर पे प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, उस पे स्टैम्प लगी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, पोस्टमैन सारे लेटर्स निकालता है लेटर बॉक्स में से, उसमें निकाले, उसके बाद वो सारे लेटर्स को लेके पोस्ट ऑफिस जाता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लेटर बॉक्स में डाला तो वो पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन लेके जाएगा। लेटर्स आर पुट इन डिफरेंट बैग्स एंड सेंट टू स्पेसिफिक स्टेट्स। डिफरेंट बैग्स में पोस्टमैन जो है वो लेटर्स को अलग अलग कर लेता है, ठीक है, स्टेट्स के अकॉर्डिंग, और उसके हिसाब से उन स्टेट्स के बैग अलग बन जाते हैं, ठीक है। उन स्टेट्स और सिटीज में वो ट्रेन्स और एरोप्लेन्स के थ्रू चले जाते हैं। लेटर्स आर अगेन सॉर्टेड इन सिटी पोस्ट ऑफिस एंड देन दे आर सेंट टू पोस्ट ऑफिसेस एंड द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। देखो क्या होता है, आपने लेटर लिखा, उसको पोस्ट कार्ड में डाला, पोस्ट कार्ड में प्रॉपर एड्रेस लिखा, स्टैम्प लगाई और उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमैन सुबह सुबह आया, पोस्टमैन जो लेटर बॉक्स में से निकालता है, जो आपको लेटर देता है, पोस्टमैन आया, उसने सारे लेटर्स इकट्ठे किए, वो पोस्ट ऑफिस लेकर गया, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से उसने सारे लेटर्स को अलग अलग किया, कौन सी सिटी और स्टेट का, सबके अलग अलग कर दिए, और फिर वो स्पेसिफिक सिटी और स्टेट के, वो उस सिटी और स्टेट में किसके थ्रू गए, ट्रेन्स और एरोप्लेन से, गुड्स जाते हैं ना, वो पहुंच गए। जब वो पर्टिकुलर सिटी और स्टेट में जिस उस लेटर को जाना है वो वहां पहुंचे, वो वहां के पोस्ट ऑफिस में गए, वहां के पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन ने निकाले और उसने डिलीवर कर दिए। इस तरह से आप घर पे बैठे हो, आपका लेटर आपके रिलेटिव और फ्रेंड तक पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड जर्नी ऑफ लेटर, दिस इज कॉल्ड जर्नी ऑफ लेटर। तो इसके लिए आप पेज 110 पर क्या करोगे, पेज 110 पर लिखा हुआ सारा रीड करोगे, और एक एक्टिविटी है पेज नंबर 114 पे, होमवर्क देखो इसका, पेज
पेज 114, एक्टिविटी बी एंड डी। ये दो एक्टिविटीज आपने करनी है। आपने इंडिया की जितनी स्टैम्प्स हैं, स्टैम्प्स ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज, इंडिया की स्टैम्प और दूसरी कंट्रीज की स्टैम्प को कलेक्ट करके पेस्ट करना है और मैम को दिखाना है। उसके बाद एक अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ओल्ड पोस्ट कार्ड लो, इंडियन लेटर लो या लेटर लो और उसको स्टैम्प एनवलप भी लो। क्या क्या इकट्ठा करना है आपको? बी एक्टिविटी के लिए सारी स्टैम्प्स इकट्ठी करनी है। स्टैम्प्स किसकी? अपनी कंट्री इंडिया की और दूसरी कंट्रीज की, उसको पेस्ट करना है। और इसके लिए आपने एक पोस्ट कार्ड लेना है, इंडियन लेटर लेना है और स्टैम्प एनवलप लेना है। ठीक है, पोस्ट कार्ड लेना है, इंडियन लेटर और स्टैम्प एनवलप लेना है। ठीक है, ये आपने लेने हैं तीनों चीजें और ये सारा कुछ पेस्ट करना है अपनी कॉपी में। सब कुछ क्या पेस्ट करना है? अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। तो एक्टिविटी बी और डी कंप्लीट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे मास कम्युनिकेशन। क्या शुरू करेंगे? मास कम्युनिकेशन मीन्स वो कम्युनिकेशन जो हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड कर सकते हैं। वो किस किस मीन्स से करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप ये दोनों होमवर्क करके रखोगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा? ओके, बाय।